सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राष्ट्रीय शोधार्थी समागम का यह समापन समारोह है। ये जो त्रयाधिक कार्यक्रम है, 3 दिवसीय आयोजन है। शोधार्थियों का, मनीषियों का चिंतन मनन, स्वाध्याय और बोध की परंपरा में लगे हुए लोगों का ये अद्भुत समागम है। तो इसके आयोजन के प्रति, इसके आयोजकों के प्रति दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और उसके सह आयोजन में लगे हुए संस्थान, डॉक्टर मुकेश जी, प्रोफेसर कोठारी जी, प्रोफेसर चंद्रचारू त्रिपाठी जी, मेरे सामने यहाँ विराजमान। अभी एक बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि ज्ञान विज्ञान तो बहुत अच्छा था, भोजन भी बहुत अच्छा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है मुझे भी इस परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। हमारे सामने श्रीमान विजय मनोहर तिवारी जी बैठे हुए हैं। अभी आपने एक नया दायित्व अंगीकार किया है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति का। तो 3 दिन इन्होंने बहुत सुंदर हमें खिलाया पिलाया है, बहुत आनंद इनका हमको मिला है। वे मेरे सम्मुख यहाँ बैठे हुए श्रीमान डहेरिया जी, डॉक्टर पारे जी, जिनके कारण भोपाल का आना बार बार हो पा रहा है। और मैं लगता है अलग अलग नाम लूंगा तो ठीक बात नहीं होगी, तो मैं साधुवाद भोपाल ये कहता हूँ। इधर कुछ दिनों में लगातार हमें भोपाल ने आमंत्रित किया है और इस बहाने मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने, समझने और संवाद का अवसर मिला है। देखिए, श्रोताओं के लिए वक्ता ही दुर्लभ नहीं है, यह कलयुग है। वक्ताओं के लिए अच्छे श्रोता और अधिक दुर्लभ हैं। वो दूसरा युग था जब शिष्य गुरु खोजते थे। अभी हम जिस युग में हैं, इसमें गुरु ही शिष्य खोजते फिर रहे हैं। तो वे बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनको आप जैसे सुनने वाले मिलते हैं और वो बैठ करके खूब सुनाते रहते हैं। तो आपको बहुत साधुवाद और बहुत कुशल संचालन जिन बहन के द्वारा किया जा रहा है। एक बोध वाक्य हमारे यहाँ इस आयोजन में हमारे सामने है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। अयोध्या आने के प्रथम वर्ष में बहुत जल्दी कुछ बड़ी चमत्कारपूर्ण चीजें पढ़ लेने की लालसा में एक पुस्तिका सामने आई थी जिसका नाम रंभा शुभ संवाद। आप में से बहुत से लोग अवगत होंगे। एक और रंभा है जो संसार की रंगीनियों का बखान करती है और उससे आकृष्ट करती है, और एक और शुकदेव परमहंस हैं जो संसार में सर्वत्र ब्रह्म भाव का निरूपण करते हैं और विरक्ति की प्रतिष्ठा करते हैं। तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे तत्वचित चिंतानुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, और बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः। तो जिन्होंने भी ये पंक्ति उठाई है उनको धन्यवाद। ये बहुत दिव्य एक कथन है, शुकदेव परमहंस का कथन है। तीर्थ तीर्थ में निर्मल ब्रह्मवृंद एकत्र है। तो ये जो ब्रह्मवृंद ब्राह्मी चेतना से युक्त एकत्र है, उसने इस प्रांगण को तीर्थ बना दिया है। तो केवल शब्द हमने नहीं लिया है नैमिष का, अपितु यह तीर्थ हो गया है। क्योंकि तीर्थ का लक्षण करते हुए कहते हैं शुकदेव, तीर्थे तीर्थे निर्मलम ब्रह्मवृंदम। ब्राह्मी चेतना से युक्त होकर के तत्व चिंता अनुवाद करने वाले लोग जहां एकत्र हैं, वही तो तीर्थ है। तो ये तीर्थ हो गया। इस तीर्थ में तत्व चिंता अनुवाद हो रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें अतत्व और तत्व का बोध करके आगे बढ़ना, तो वह तत्व चिंता चल रही है। और उस तत्व चिंता से क्या उत्पन्न होने वाला है, तो कहा जो वाद उपस्थित हो रहा है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। उस प्रत्येक वाद से तत्वबोध और निखर करके सामने आता है। तत्वबोध क्या है?
बोध आ गया सामने तो अब क्या प्रतीत होना चाहिए? कहा बोधे बोधे भासते चंद्रचूडः। उस बोध के निखरने पर शिवत्व उद्भासित होता है। उस तत्वबोध के द्वारा जो हमारे सामने आता है वह शिव है, जिस शिव को हम जन जन तक ले जाना चाहते हैं और जिससे सत्यम शिवम सुंदरम एक प्रतिज्ञा हमारे भीतर चलती रहती है, जिसके लिए वेद कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिसके लिए संपूर्ण वैदिक प्रतिज्ञा अशिव का त्याग करने और शिव का वर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। उसमें हम आप बैठे हुए हैं। ये समापन सत्र चल रहा है, बहुत कुछ विस्तार नहीं करना है और आप इतने प्रबुद्ध लोग हैं सब कि यहाँ कुछ सिखाना नहीं है। ये बात मैंने पहले दिन भी कह दी थी। तो कुछ सिखाने की दृष्टि से नहीं, पर जो कुछ हमने सीखा है उसको ठीक से समझने के लिए अभ्यास की जड़ता विचारों को शिथिल कर देती है। विचारों का आवेग अभ्यास को चंचल कर देता है। हमें इन दोनों के भीतर एक मध्य बिंदु पहचानना पड़ता है। विचारों की का आवेग अभ्यासों को चंचल कर देता है, अभ्यासों की जड़ता विचारों को शिथिल कर देती है और हमें इन दोनों के बीच अपना मार्ग निकालना होता है। इसलिए नित्य अपने अभ्यास और अपने विचार की समीक्षा करनी होती है और यही शोधन की क्रिया है। तो विस्तार में जाऊंगा तो देर लगेगी, तो एक संदर्भ में आपके सामने ला करके और अपनी बात पूरी करता हूं। श्री हनुमान जी महाराज लंका गए श्री जानकी जी का अन्वेषण करने के लिए, शोध करने के लिए। आप सबको यह कथा विदित है। कुछ बहुत ध्यान देने की बातें हैं। उनमें से एक ध्यान देने की बात यह है कि हनुमान जी नाम सुनकर चले गए हैं, जिन्हें खोजने गए हैं उन्हें पहले कभी देखा नहीं है। श्री जानकी को श्री हनुमान जी ने पहले कभी देखा नहीं है, तो दिख भी जाएंगे तो पहचानेंगे कैसे? शोध करने के लिए कुछ मूलभूत पहचान होनी चाहिए। और नहीं देखने का संकट क्या होता है, जब आप शोध में जाते हैं और जो आपके भीतर आपके सिनॉप्सिस में अनुमान थे, जिसको लेकर आप शोध में प्रवृत्त हुए थे, उसके समान कोई परिणाम मिलता है तो यही आपका परिणाम है, ऐसा मानकर अटक जाते हैं। ऐसे बड़े शोधार्थियों ने किया है। चले थे सनातनता को खोजने, पुरातनता खोज कर रख दी। चले थे सनातनता को खोजने और अधुनातन खोज कर रख दिया। हम भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसे कहते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? सारा विश्व और विश्व की चेतना पुरातन और अधुनातन के द्वंद्व में उलझी पड़ी है। भारतीय चेतना कहती है पुरातन और अधुनातन कुछ नहीं होता, एक धारणा है, उसका नाम सनातन है। सनातन ही जब पीछे देखते हैं तो पुरातन कहलाता है और आगे देखते हैं तो अधुनातन कहलाता है। तो श्री हनुमान जी जब रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर गए, स्त्रियों के बीच में जाना किसी पुरुष का, वह भी अनधिकृत रूप से जाना, अवगुंठनवती स्त्रियों को पहचानना ही संभव नहीं। ये तो बहुत राक्षस थे, सबके मुंह खुले हुए थे। किसी सनातनी घर में घुस जाती जहां स्त्रियां घूंघट रखती हैं तो हनुमान जी के लिए कितनी चुनौती होती है, आप सोचिए। और लंका में झंझट नहीं था। रात्रि में हनुमान जी ने प्रवेश किया, सब दिखाई पड़ रही हैं। वहां एक सुंदरी को शयन करते हुए हनुमान जी ने देखा है और उसकी आयु, उसकी अवस्था, उसकी दिव्यता, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व की आभा से गदगद हो गए, नाचने कूदने लगे। मिल गई सीता, मिल गई जानकी, इतनी सुंदरी, ऐसी दिव्य कोई दूसरी स्त्री हो नहीं सकती। रावण के अंतःपुर में भूल गए कि मैं चोरी से घुसा हूं, पकड़ा जा सकता हूं। आस्फोटयामास चुचुंड पुच्छम ननंद चक्रीड जगौ जगाम स्तंभानरोहन निपपात भूमौ। कूदने नाचने लग गए कि वाह वाह, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, वैसे जैसे शोधार्थियों को मिल जाता है। अपना निष्कर्ष निकाल करके, रिसर्च ला करके सबमिट कर देते हैं। पर दूसरे ही क्षण में हनुमान की प्रज्ञा बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है ना। किसी भी पाए हुए पदार्थ को यही मेरा लक्ष्य था ऐसा मानकर मत बैठ जाओ, ये शोध की चुनौती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट की जगह कोई बाई प्रोडक्ट लेकर लौट रहे हैं। तो हनुमान जी समीक्षा करते हैं, मैं जानकी को खोजने आया हूं, मैंने उन्हें देखा नहीं है, मैंने सुना है कि वे बहुत सुंदरी हैं,
पर क्या जानकी केवल चित्र है जिसे सौंदर्य से पहचाना जा सके? नहीं, जानकी एक चरित्र है और चरित्र की पहचान प्रामाणिक होती है, चित्र की पहचान प्रामाणिक नहीं होती है। रुक गए। जानकी के विरह में श्री राम जैसे व्याकुल, जैसे उदास, जैसे एकाकी, जैसे खोए हुए हैं, ऐसे धर्म विग्रह श्री राम की भार्या जानकी पान खा करके, अंगराग लगा करके, उस देखने में बिल्कुल उनके जैसी लगती हैं। देखिए शोध क्या करता है, ये बिल्कुल उनके जैसी लगती हैं, देखने में इनसे सुंदर कोई नहीं, इनसे सुकुमारी कोई नहीं, ये जानकी ही लगती हैं, पर इनका स्वभाव जानकी का नहीं है। सीता चित्र नहीं है, सीता चरित्र है, और ये चरित्र सीता का नहीं है, ये जानकी नहीं हो सकती, ये मंदोदरी है। शोधार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीता को खोजता हुआ कहीं मंदोदरी को न पाले। मैं समझता हूं इतनी बात पर्याप्त है। तो हनुमान जी वहां से निकल पड़ते हैं और जब अशोक वाटिका में वो भगवती जानकी को देखते हैं, शिंशपा के नीचे बैठे हुए, एक वेणी धरा दीना भक्त चिंता परायणा, एक वेणी, बालों को समारा नहीं गया है, उन्हें समेट करके बांध दिया गया है, और मलिनोपवास संवीताम, वस्त्र नहीं बदल करके सुंदर किए गए हैं, केशों का संस्कार नहीं किया गया है, कोई अलंकार नहीं किया गया है, जैसे धुएं से ढकी हुई आग होती है वैसी, जैसी प्रतिपदा को पढ़ने से दुर्बल हो गई विद्या होती है, वैसी केवल अनुक्षण श्री राम का चिंतन करती हुई, कथनचित जीवन धारण करती हुई जानकी को जब देखा है हनुमान जी ने, तो कहा यही सीता है। क्यों कहा? उनके सदृश, जैसे सीता के विरह में श्री राम व्याकुल हैं, वैसे श्री राम के विरह में जो व्याकुल होंगी वही जानकी हो सकती हैं। ये दृष्टि होनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा की सीमा में शोध करते हुए हमें ये पहचानना चाहिए, जो कुछ हमने चुना है, जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने पहचाना है, जो कुछ हम स्थापित करने जा रहे हैं, इसकी स्थापना में क्या भारतीयता भी स्थापित हो रही है? और जो कुछ स्थापित करते हुए भारतीयता स्थापित नहीं हो रही है, वो आपकी सीता नहीं मंदोदरी है जो आप स्थापित करने जा रहे हैं। इस बात के लिए सावधान रहना चाहिए। और मैं विस्तार करने के बजाय कुछ एक पंक्तियां आपके ध्यान में ला करके आज की बात पूरी करूंगा, और वो बात ये है कि जब हम शोध करते हैं और भारतीय बोध की बात करते हैं, तो भारतीय बोध क्या है? कल मैंने रात में थोड़ी बात कही थी नैमिष वार्ता के क्रम में, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। मैं तो नैमिष पर ही रह जाऊंगा बोलता, कुछ लोग नैमिष के यहाँ बैठे हैं और अच्छी बात है। नैमिष है क्या? किसे नैमिष कहते हैं? जहां भगवान श्री हरि के चक्राघात के द्वारा निमिष मात्र में असुर बल का संहार कर दिया गया है, वो नैमिष क्षेत्र है तो वह अरण्य, ठीक है, पूरा नाम उसका क्या है? नैमिषारण्य है। अरण्य का क्या चरित्र होता है? जहां रण नहीं होता। तो एक अर्थ में आपका ये नैमिष इसलिए नैमिष है कि इतने योद्धा बैठे हैं लेकिन परस्पर भिड़े हुए हम संवाद कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नैमिषारण्य का एक चरित्र घटित हो रहा है। और जो संशय के असुर हैं उनको हम क्षण मात्र में तर्क के द्वारा, मीमांसा के द्वारा, विवेचना के द्वारा निरस्त कर रहे हैं, इसलिए भी। और जीवन निमिष भर ही है, विद्युत चलम जीवनम, इस बात का अनुभव करके प्रतिक्षण जो अनश्वर पदार्थ है उसका अनुसंधान करना और नश्वरता की कुंठा के बाहर जाना। तो जो भी नैमिष वार्ता का क्रम है वो बारंबार स्तुत्य है, अभिनंदनीय है। हमें ऐसे आयोजन और ऐसे शब्दों को अपने साथ संरक्षित करने पर काम करना चाहिए। एक बड़ी गहरी कुंठा चल पड़ी है जिसे देखिए वो कॉन्क्लेव कर रहा है, जाने कहां से ये शब्द आते हैं, मैं इनके भी ओरिजिन में नहीं जाऊंगा। हमारे पास दिव्य शब्दों की कमी है क्या? जिस नैमिष में सत्रम स्वर्गाय लोकाय, लोक के लिए भी और लोक के पार के लिए भी एक साथ सत्र आयोजित होता है, और धर्म की उभयमुखी प्रतिज्ञा, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि करने का सत्र जहां होता है वो नैमिष है। तो उसमें भी कल हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी भारतीय परंपरा के बारे में बात करते हुए। अभी एक चर्चा आई, किसी ने कहा हमें IKS का उच्चारण नहीं कर, या उपयोग नहीं करना चाहिए।
ये हमें वैसे ही समझना चाहिए जैसे भोजन करने के लिए कभी कभी चम्मच का उपयोग कर लेते हैं। तो अच्छी बात तो यही है परंपरा में कि हाथ से खाया जाए, आयुर्वेद और शास्त्र कहते हैं ठीक है, पर कई बार चम्मच का उपयोग हो जाता है। तो ये आईकेएस टाइप की जो चीज है, इसको छुरी कांटा और चम्मच समझिए, ना ये भोजन है ना ये हाथ है, इसका उपयोग करके इसको फेंक देना है। और डिस्पोजेबल चम्मच समझिए इसे, जिसे धो करके रखना भी नहीं पड़ता। तो इसका बहुत तात्कालिक सा उपयोग है, गंभीरता से उसे नहीं लेना है। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें स्वाध्याय से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी स्वाध्याय विधि का नाम नहीं है, किसी सिलेबस का नाम नहीं है। विश्वविद्यालय इसको लागू करके इसका भला कर देंगे ऐसा मत सोचिए। भारतीय ज्ञान परंपरा एक स्वभाव का नाम है, ये किसी कोर्स का नाम नहीं है। और भारतीय ज्ञान परंपरा का ध्यान यह है कि जब भी हम अधुनातन की चिंता करते हैं, जब भी हम पुरातन की चिंता करते हैं, तो हमें यह ध्यान रहे कि इसमें सनातन कहाँ है। और जब हमारा यह स्वभाव बनेगा, आप श्रीमद् रामायण पढ़ेंगे, चाहे महाभारत पढ़ेंगे, चाहे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा यह है कि योग के असाधारण उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें सुना रहा हूं ये पहली बार नहीं आया है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, मैंने पहले यह सूर्य को सुनाया था। ये गुरु की परंपरा है, ये ज्ञान पहले से विद्यमान था। ये जो अयम नवीनो भावः वाली मैंने रचा है। 25-25 साल के कवि और गीतकार कहते हैं कि मैंने लिखा है देश में पहली बार, मुझको इसका आशीर्वाद दीजिए। मुझे दया आती है सुनकर। सावन में कोई जन्मा था, भादों में बाढ़ आ गई, कहा बाप रे बाप, जीवन में ऐसी बाढ़ कभी नहीं देखी। तो किसी ने कहा तुम्हारा जीवन कितना है। हम वैसे ही सावन के जन्मे हुए लोग हैं और भादों की बाढ़ देख रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा अगाध समुद्र है, इसमें हमने ये नया रच दिया, हमने ये नया कर दिया, इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। और जो कहता है मैंने नया रच दिया, उसने पढ़ा ही नहीं है। यदा किंचित ज्ञोहम द्विपयो मदान्धः समोहन, जब हम थोड़ा कुछ जानते हैं तब हमें लगता है कि हमारे जैसा कौन जानता है। जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ जानने लगते हैं और तब हमें पता लगता है कि ओहो दूसरे लोग भी कुछ जानते हैं। और जब हम ठीक ठीक जानने लगते हैं तब हमें समझ में आता है कि ओह हमने तो कुछ नहीं जाना। हमारे यहाँ अयोध्या में एक बड़े उच्च कोटि के भगवती के साधक हुए हैं, पंडित श्री रामकृष्ण पांडे आमिल जी, और असाधारण शायर। उनकी एक पंक्ति में बार बार कोट करता हूं और आपको याद रखनी चाहिए, शोधार्थियों को विशेष रूप से याद रखनी चाहिए। फकीरों में कभी मिल बैठ कर देखो, फकीरों में कभी मिल बैठ कर देखो, पता चल जाएगा आमिल तुम्हें कुछ भी नहीं आता। भारतीय ज्ञान परंपरा में जो प्रथम कोटि के ज्ञानी हैं वे जंगलों में अवधूत होकर के, मौन होकर के, विक्षिप्त होकर के पड़े हुए लोग हैं, किसी मंच पर चढ़े ही नहीं हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में राजा रहुगण को तत्वोपदेश कराने वाले महापुरुष को हमारे यहाँ जड़ कह करके पहचाना गया है। जड़ भरत है, जंगल में पड़ा हुआ है, जो अपने प्राण रक्षा भर की चिंता भी नहीं करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा का जो सर्वोत्कृष्ट महात्मा है, गुरु मुनि नाम कह करके जिसकी वंदना होती है, वह परमहंस सुखदेव है, जिसके बाबा भी नीचे बैठकर उसका उपदेश सुनते हैं। और वो महात्मा अपनी फटी हुई लगोटी बदलने का भी होश नहीं रखता है। हमारे पूज्य आचार्य डॉक्टर कमलाकर पांडे जी हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ज्ञान का जवान बेटा साधु संत होता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं साधु वेश धारण किए हुए हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ज्ञान का जो जवान बेटा होता है वो उपाधियों को भस्म करने की योग्यता रखता है। वो अपने प्रमेयों को और दूसरों के प्रमेयों को नष्ट करने का साहस रखता है। तो जब आप भारतीय ज्ञान परंपरा में उतरते हैं तो आपको किसी एक जगह जाकर के अटकना नहीं है। इस देश को ऐसे अटकने वाले विद्वानों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कोई आर्य की थ्योरी लेकर के चला आया है, कोई हड़प्पा की थ्योरी लेकर के चला आया है, कोई सिंधु की थ्योरी लेकर के चला आया है। कोई हमसे पूछ रहा था, किसी ने पूछा महाराज जी ये हड़प्पा, हमने कहा वही लोग हैं जिन्होंने भारत का गौरव हड़प लिया है, वही हड़प्पा सभ्यता से भारत को परिभाषित करते हैं। दूसरों का सब हड़प लो, यही हड़प्पा सभ्यता वाले हैं। पुरातत्व वाले लोग बुरा नहीं मानेंगे, मेरा ये कहना है भारत का इतिहास चिन्मय इतिहास है, जिसे पुरातत्व मात्र से प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। वो हमें थोड़ा भरोसा दिलाता है। हमारे यहाँ तिवारी जी बैठे हैं, उदयपुर पर इन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश के ढेर सारे पुरातात्विक केंद्रों पर काम कर रहे हैं। पुरातत्व हमें आधुनिकता के दबाव से मुक्त करते हैं।
पुरातात्विक अनुसंधान बताते हैं कि हम पहले भिखारी नहीं थे, पहले भी हमारे पास बड़ी संरचनाएं थी, लेकिन जिसे हम पुरा कहते हैं वह हमारा वास्तविक यथार्थ नहीं है, क्योंकि जिसे हम वास्तविक यथार्थ मानते हैं वह त्रिकालाबाधित और कालातीत है। भारतीय ज्ञान परंपरा कालातीत सत्य का अनुसंधान करती है, जिसे पुरा और प्राक कह करके नहीं पहचाना जा सकता है। तो जब महाराज भर्तृहरि लिखते हैं तो वो कहते हैं दिक् कालात् निरवच्छिन्न, दिक् काल से अनवच्छिन्न जो सत्य है उस सत्य के उपासक भारत के ऋषि हैं। वह पुरा और प्राक की योजना में अटता नहीं है, जीवन पुरा और प्राक में नियोजित है, इसलिए हम पुरा प्राक की योजना के साथ इसको पहचानते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी समावेशी दृष्टि को, अपनी समन्वयी दृष्टि को, अपनी उदार दृष्टि को देश काल की कुंठा के पार ले जा करके, तो कृष्ण कहते हैं मैंने पहले सूर्य को ये उपदेश किया था, ये ज्ञान परंपरा प्राप्त है। और अर्जुन कहते हैं ठहरिए ठहरिए, ये वो अर्जुन है जिन्होंने अभी अभी कहा था कृष्ण से शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, आपके चरणों में पड़ा हूं, मुझे संभालिए। वही अर्जुन कहते हैं कृष्ण को रुकिए रुकिए, गतमेतद् विजानीयाम, क्यों मान लूं मैं आपकी बात, हमारी आपकी उम्र तो एक जैसी है, सूर्य कितने पुराने हैं, आप हमें ऐसे पट्टी पढ़ाएंगे कि आपने सूर्य को उपदेश किया था और हम मान लेंगे क्या? बात समझ में आती है? मैं आपको कहूं कोई ऐसे विद्वान जो मेरे शरीर के पहले पूरे हो चुके हैं कि मैंने उनको पढ़ाया है, क्या लगेगा आपको? भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं मैंने सूर्य को योग का उपदेश किया है, तो अर्जुन कहते हैं मैं शिष्य हूं पर अंधा बहरा नहीं हूं, मैं ये नहीं मान सकता। कथमेतद् विजानीयाम, तो भगवान कहते हैं रुको, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि, हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं, तुम्हें नहीं पता है, मुझे पता है इसलिए मैं कह रहा हूं। तात्पर्य क्या है? दिक् काल से, देश और काल से अनवच्छिन्न परंपरा का की उपासना भारतीय ज्ञान परंपरा है। तो जो पीढ़ियों में पहचाना जाता है ये भारतीय ज्ञान नहीं है, पीढ़ियों में जो पहचाना जाता है यह देश काल परिच्छिन्न ज्ञान है, और हमें उसकी ओर ध्यान ले जाना पड़ेगा, तब हम ऋषियों के उत्तराधिकारी बनेंगे। अपने घर में बैठ करके पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण करते हुए जब आप किसी गोत्र का उच्चारण करते हैं तब आप असली भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी होते हैं। उस ऋषि का नाम आप ले रहे होते हैं, न जिसका चेहरा आपको याद है, न जिसकी परंपरा आपको याद है, न जिसका वेद शास्त्र आपको याद है, लेकिन आप कहते हैं गौतम गोत्र, गर्ग गोत्र, शांडिल्य गोत्र, अंगिरस गोत्र, क्योंकि आप भारतीय ज्ञान परंपरा से हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा सृष्टि के पहले दिन से आपको कनेक्ट करती है, जहां कैलेंडर काम नहीं करते। तो आप इस परंपरा के वारिस बने और अपने शोध को ऐसी ही उदारता के साथ बरतें, इस बात की शुभकामना। मैं स्वयं भी समय की बहुत कठिन योजना में हूं और तुरंत निकलने की स्थिति है, फिर भी मैंने कुछ अधिक समय लिया इस संकोच के साथ। तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं कि महाराज जी ने कहा था जल्दी बंद कर देंगे। ये मुकेश जी ने थोड़ी आग लगा दी थी, इसलिए मैंने कुछ और ज्यादा बातें कह दी हैं। एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के लिए निश्चित रूप से जो अनुशासन, जो गरिमा और जो सार्थकता आपके इस 3 दिवसीय आयोजन ने रची है वो उदाहरण है। हमें आत्ममुग्ध तो नहीं होना चाहिए, मैं भी इस आयोजन का अंग बन गया हूँ इसलिए इसकी बहुत प्रशस्ति करूं तो ठीक नहीं है, पर हमें ऐसे आयोजनों की सतत आवश्यकता है। हम इन्हें दोहराते रहें और इस बात का ध्यान रखते रहें कि ये बच्चों की, अपरिपक्व लोगों की एक चुहल भर नहीं रह जाए, ये किसी मेले की तरह नहीं रह जाए। आप सब जब यहाँ से निकलें तो यहाँ से चर्चा हुई है, इसके बाद कुछ आपके पास और अधिक प्रोज्वल, चमकदार, स्पष्ट दृष्टि और विचार हो जो आपके आगे आपके काम में प्रकट हो। इस बात की मंगल कामना और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। जय सिया राम।